अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब इस वक्त ये भाई का सवाल है कि क्या मैं इस वक्त ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले सकता हूँ। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी जनवरी जो है उसकी 7 तारीख है। और ये वीडियो बनाते हुए मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि इसी दिन के इंतज़ार के लिए और इसी दिन के लिए दिसंबर के महीने को लास्ट एग्जिट कहा था और दिसंबर के महीने के अंदर मेजर एग्जिट लेने को कहा था। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हम लोगों ने एग्जिट लिया और कैश के ऊपर हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त 55-60% मैंने भी अपना पोर्टफोलियो सेल ऑफ किया और हमने लेजेंडरी शॉट हमारा वहाँ से हमने पकड़ा जो 92,000 तक पकड़ा। अभी 98.9 यहाँ पे मार्केट लगभग है, लेकिन मार्केट का फिर ये दोबारा बुल ट्रैप हो सकता है। ऑल्ट्स आप लोगों के सामने है, दिसंबर 16 दिसंबर 10 के बाद ऑल्ट्स ने लोएस्ट बनाए हैं और ऑल्ट्स उससे ऊपर गए नहीं। और वही हमारा सेल ऑफ जोन था, सेल ऑफ पॉइंट था। लोगों को ये सारी बात मेरी बहुत उस वक्त अनपॉपुलर लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ पे हमें मार्केट से इस वक्त एग्जिट की तरफ देखना है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्ले आउट होता है। अब सारा सिनेरियो है इस वक्त ट्रंप के आने के ऊपर, और जब ट्रंप अपना ऑफिस संभाल रहा है उसी टाइम पे देखो इत्तेफाक की बात है कि आपका जो है ना वो रेट का फैसला भी उसी टाइम पे मतवक्को है, उसी टाइम पे रेट के फैसले ने भी होना है। तो ये दोनों चीज़ों का बड़े ही प्रॉपरली, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही नाइसली फैशन मैनर में टाइम करके हमारे सामने रखना, ये बड़ा ही इनका गेम होता है। और ये इसी तरह पैसे के ऊपर ये लोग गेम खेलते हैं, चीज़ों को टाइम करके रख के। मेरी अपनी ये तवक्को है या मेरा अपना ये पर्सनल एनालिसिस है कि इस वक्त मार्केट जो है वो अपने इस वक्त भी प्रेशर जोन में है। बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स ने और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी सेल ऑफ किया है और उन्होंने चीज़ों को सेल किया है और मार्केट को उन्होंने आगे आने वाले वक्त को देखते हुए ही इस वक्त सेल ऑफ किया है। और आज भी मैं मार्केट को अंडर प्रेशर ही देख रहा हूँ। 98-99 पे बीटीसी है, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर मार्केट में हमें फौरी तौर पे विद इन अ डे और टू 103.5 टूटता हुआ नजर नहीं आता तो दोबारा 93, 92, 89.5 जिन लेवल्स को अगर लोग भूल चुके हैं वो लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों को अभी हम मद्देनज़र रखें, इन चीज़ की तरफ हम देखें। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अमेरिका की अच्छी नहीं है, इस चीज़ को आप समझें। पिछले साल जो वीडियोस बना के मैं आप लोगों को बता रहा था ओवरऑल डेट क्राइसिस के ऊपर, क्रेडिट क्रंच के ऊपर और इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर अमेरिका की, अब कई लोग उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और कई लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। कई लोगों का उस वक्त अब वहाँ ध्यान जा रहा है, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया और जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है अभी भी वो उस चीज़ों को छुपा रहा है। अभी भी उसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही कि एक्चुअली जो सिनेरियो बना हुआ है इकोनॉमिकली अमेरिका के अंदर वो अच्छा नहीं है। और देखें, चाहे कुछ भी, अक्सर लोगों ने पूछा है कि आप अमेरिका को क्यों देखते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को क्यों देखते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं। दुनिया में तो बहुत सारे और ममालिक हैं भाई, अमेरिकन इकोनॉमी ही डोमिनेट कर रही है, डॉलर ही डोमिनेट कर रहा है। लोग ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आज भी जो है वो डॉलर ही ड्राइव करता है सारी दुनिया को और सारी मार्केट्स आज ही डॉलर से ही ड्राइव होती हैं और मेजर डेट जो कंट्रीज पे है वो भी डॉलर के अंदर है। तो अगर डॉलर हम वीक होता हुआ देख रहे हैं, जो अब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कटने के बाद से डॉलर का वीक होता हुआ जो हम देख रहे हैं, ये ओवरऑल यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट और ओवरऑल इफेक्ट है वो भी दूसरे मुल्कों पे और दूसरी कंट्रीज पे आना बाकी है। और सबसे पहले वो अमेरिका पे आएगा और उसकी इंस्टीट्यूशंस पे आएगा, उसके बैंक्स के ऊपर आएगा, उसकी कंपनीज पे आएगा, जो एक्चुअली पिछले साल के अख्ताम में स्टार्ट हो चुका है। जब मैं आप लोगों को बताता था कि जॉबलेसनेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है, अभी भी 2% का टारगेट मीट नहीं हुआ है, रेट्स के लोग एग्रेसिवली काट रहे हैं, ये सारी इस चीज़ की निशानदेही है कि ये लोग लेट हो चुके हैं इकोनॉमी को बचाने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात है और वो ये है कि आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, 2025 में जो क्रिटिकल ईयर मुझे लगता है क्रिप्टो का, 2025 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं जहां जहां जैसे जैसे प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट टेकिंग करके बैठ रहा हूं। ओवरऑल इस पूरे साल के अंदर मैं कभी भी 100% क्रिप्टो के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा 25% कैश रहूंगा, 25 से 30%। क्योंकि जब रिवर्स गियर इकोनॉमी को लगना है ना तो वो बता के नहीं लगना, वो अचानक लगना है। लोग सुबह सो के उठेंगे और अचानक रिवर्स गियर लगा हुआ होगा, लोग मार्केट ओपन होगी मंडे को किसी अचानक रिवर्स गियर लगा होगा, और वो एग्जैक्टली टाइम करना बहुत ही मुश्किल है। ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ यकीन से इंशाल्लाह कि वो रिवर्स गियर जो है वो ऑलरेडी डिलेड है, ऑलरेडी डिलेड है। ये रिवर्स गियर कल लगा होना चुका चाहिए था, ये ऑलरेडी लग चुका होना चाहिए था, ये ऑलरेडी डिलेड है। तो डिलेड रिस्पॉन्स है और उसकी सबसे बड़ी अलामत, कोई शारिक भाई अभी कैसे कह रहे हैं डिलेड है, डिलेड इस तरह से है, उसकी सबसे बड़ी अलामत है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली इन्होंने कट किए हैं। इतना एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट थोड़ी होता है भाई, इतना एग्रेसिव तभी होता है जब इनको पता होता है कि वाट लग चुकी है, कि मामला ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब है, कंपनियां टूट रही हैं, मसले हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मसले हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में मसले हो रहे हैं, क्रेडिट क्रंच बहुत चला गया है, डेट बहुत हो गया है। इनकी जब हाथ में आए ये फटके तब जाके ये लोग इस तरह से रेट कम करते हैं। और हिस्ट्री पढ़ो अगर, जब जब ऐसे रेट कम हुए हैं उसके बाद ही बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें इकोनॉमिकली देखने को मिला है। अल्लाह करे भाई कुछ देखो, इस वक्त इकोनॉमिक मिरेकल ही कोई होगा जो बचा सके अब उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन की तरफ इन लोगों ने हम सबको डाल दिया है और अब उसकी बात नहीं कर रहे। पिछले साल तो कर रहे थे,
पिछले साल जो सारे रिसेशन की बातें कर रहे थे वो अचानक क्या हुआ? कहाँ गए सारे वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर्स? कहाँ गए सारे वो मेन स्ट्रीम जो है वो इन्फ्लुएंसर्स? और कहाँ गए सारे वो लोग जो सारी बातें कर रहे थे, जो एंकर्स हैं और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट्स हैं और बिग शॉट वाला बंदा है ला के बैठा रहे थे उसको? कहाँ हैं वो लोग? गायब, सीन से गायब, ऑफ, नजर ही नहीं आ रहे। ट्रम्प आएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा ये सबके लिए मुझे लगता है। तो प्लीज़ गाइज, इसलिए ये मेरे आप लोगों को पैगाम है। कल की वीडियो ना बनाने पे माजरत है आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं देख रहा था जिसकी वजह से मैं ये ख़ास तौर पे आप लोगों को बात बता रहा हूँ। मजीद कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन ये मेरा डिस्क्लेमर याद रखो। दिसंबर का डिस्क्लेमर था कि एग्जिट ले लो। दिसंबर 1,08,000 था, 1,08,000 के बाद हम नीचे। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर था आप लोगों को सितंबर अक्टूबर में कि खरीदो, कोई बकवास नहीं करो, कुछ नहीं करो, सिर्फ खरीदो। वो भी सही साबित हुआ अल्लाह के फजलो करम से। मार्च में टॉप पे बेचना जो मैं कह रहा था, ऑल्ट्स वहाँ जाएंगे सोच नहीं सकते, अल्लाह का शुक्र था, वो भी सही साबित हुआ। पिछले साल का अक्टूबर सितंबर का बाय जो मैं कह रहा था आंखें बंद करके खरीदो, चार्ट भी मत खोलो, बंद करके खरीदो, अल्लाह का शुक्र था, वो भी सही साबित हुआ। सारे उन एनालिसिस के हिसाब से ये एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश किया है। यकीन करना है करो, नहीं करना ना करो, जो एनालिसिस करना है करो, जो समझना है समझो, करो वो जो दिल चाहे, किसी की सुन के मत करो, अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करो वो जो तुम्हें समझ आए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।